हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी कि मेरा एक जो वीडियो था उस पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो यूँ ही अपना प्यार बनाए रखें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाते रहूं। तो आज मैं ये जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ ये हमारा गायनी का टॉपिक रहने वाला है। एंड ये टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्लिनिकली चाहे बात करें या फिर एग्ज़ाम्स के लिए भी बात करें। तो अगर हम गायनी पढ़ रहे हैं तो आजकल ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। वैसे भी ये इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है, बट अगर हम पीसीओएस तो आज हम पढ़ने वाले हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस। तो पीसीओएस हमारा होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे और आप लोगों ने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इस क्राइटेरिया को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में पीसीओएस के बारे में बता देती हूँ। तो जो ये हमारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ये हमारा मेनली एबनॉर्मलिटी है। इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें हमारा एक्सेसिव एंड्रोजन्स हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये मेनली हमारा दो चीज़ों के साथ एसोसिएटेड रहता है। एक है ओबेसिटी एंड पेरिफेरल इंसुलिन रेसिस्टेंस। और अगर हम पेरिफेरल इंसुलिन रेसिस्टेंस की बात करें ये हमारा एसोसिएटेड है मेनली ओबेसिटी, वो भी कौन सी ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी। तो इस तरीके से जो हमारी चीज़ें हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। तो आजकल जो लाइफस्टाइल है इतना ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है कि जो पीसीओएस के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलने लगे हैं। और जो ये पीसीओएस है अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें जो फीमेल्स होती हैं उनमें हमें देखने को मिलेगा कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारी इरेगुलर हो जाती है और उनमें हमें हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है एंड एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस देखने को मिलता है। ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। और अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ये हमारा लीड करता है इनफर्टिलिटी को। और अगर हम बात करें इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की तो इससे हमारा डेवलप हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस और भी बहुत से मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एट्रियल कैंसर। तो ये इसके कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए हमारे पास ये 3 इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इनमें से अगर हमारे कोई भी 2 पॉइंट्स हमारे अगर हमें किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो वो हमारा पीसीओएस से हम उसे डायग्नोस्ड मानेंगे कि उसे पीसीओएस है। लेकिन इसके लिए हमारी शर्त ये है कि इनमें से हमारे कोई ना कोई 2 पॉइंट्स उसमें हमें अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि देखने को मिलने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटीज़। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटीज़ में क्या है कि एमिनोरिया मिल सकता है हमें कंप्लीट एंड या ओलिगोमेनोरिया मिल सकता है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आती है जो कि 20 ईयर ओल्ड पेशेंट है और वो ओबेज है और वो हमें हिस्ट्री दे रही है कि उसे मतलब इरेगुलर मेंसेस होते हैं, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में या कभी 6 मंथ में भी उसे अपनी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और जब भी उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसे हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये हमारा आ जाएगा ओलिगोमेनोरिया में। या फिर इस तरीके की भी वो हिस्ट्री दे सकते हैं कि उन्हें का मतलब 4 मंथ्स हो गए हैं या 6 मंथ हो गए हैं, अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ है, मतलब एक बार स्टार्ट होने के बाद की ये बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो यहाँ पर है क्लिनिकल और बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म।
तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो पीसीओएस है इसमें हमारा मेनली क्या होता है कि फीमेल्स में हमारे एक्सेसिव एंड्रोजन्स हो जाते हैं। तो जो ये एक्सेसिव एंड्रोजन्स हैं तो हमें इसका क्या, या तो क्लिनिकल एविडेंस मिलना चाहिए। क्लिनिकल एविडेंस मीन्स कि हमें हाइपर एंड्रोजनिज्म के उस पेशेंट में फीचर देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, तो हाइपर एंड्रोजनिज्म के हमारे फीचर्स क्या हो सकते हैं अगर हम बात करें तो हमें उन पेशेंट्स में हिर्सुटिज्म देखने को मिल सकता है। हिर्सुटिज्म हमारा क्या होता है कि जो हम देखेंगे अगर कोई हमारे पास पीसीओएस का पेशेंट आता है तो उसकी हमारी जो अपर लिप्स है या जो चिन है वहाँ पर हमें एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या हमें देखने को मिल सकता है, उस काफ़ी ज़्यादा एक्ने हमें देखने को मिल सकते हैं उस पेशेंट में। नंबर 3, हमें हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो हमारा हो गया क्लिनिकल एविडेंस कि हमें क्लिनिकली क्या क्या देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमें बायोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो अगर हम उनका सीरम एंड्रोजन लेवल चेक करेंगे तो सीरम एंड्रोजन लेवल हमें इंक्रीज्ड मिलेगा। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट कि हमें क्लिनिकल या बायोकेमिकल एविडेंस मिलना चाहिए हाइपर एंड्रोजनिज्म का। नंबर 3 अगर हम बात करें तो ये हमारा रिलेटेड है अल्ट्रासाउंड से। अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे ऐसे पेशेंट का तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमें देखने को मिलेगा जो हमारी ओवरी है, ओवरी में 12 या उससे ज़्यादा फॉलिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो फॉलिकल्स हैं हमें दोनों ओवरीज में देखने को मिले। अगर हमें किसी एक भी ओवरी में 12 या उससे ज़्यादा फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं और उन फॉलिकल्स का साइज़ 2 to 9 mm के अराउंड होना चाहिए, तो ये हमारा इसका एक डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है। और साथ ही इसमें जो ओवेरियन वॉल्यूम भी हमें कई बार इंक्रीज्ड मिल सकता है, मतलब या तो हमें 12 या उससे ज़्यादा फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे और साथ ही ओवेरियन वॉल्यूम भी हमारा ग्रेटर देन 10 ml होगा, या हमारे ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो अगर हम उसका जो भी पेशेंट है उसका अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो ओवरी में हमें इस मतलब 12 या मोर फॉलिकल्स दिखेंगे। तो वो हमारे कई बार क्या होता है कि इस तरीके से भी हमारे अरेंज रहते हैं कि वो हमें एक नेकलेस पैटर्न में देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये 3 जो हमारे पॉइंट्स हैं, अगर इसमें से हमें कोई भी 2 पॉइंट्स पेशेंट में मिलते हैं, यानी कि अगर कोई पेशेंट में हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटीज़ मिल रही हैं और अल्ट्रासाउंड में ये सब देखने को मिल रहा है, तो उसे हम पीसीओएस डायग्नोस्ड मानेंगे। और इसके अलावा मतलब कोई भी अगर हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, सपोज़ हमारे पास कोई पेशेंट आता है और वो उसने किसी अदर रीज़न से, मतलब कोई भी उसे और दिक्कत की वजह से उसे अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा और उसके अल्ट्रासाउंड में हमें देखने को मिलता है कि हमें बहुत सारे ये 12 और मोर देन 12 फॉलिकल्स ओवरी में देखने को मिलते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी देखने को मिलती है। लेकिन हम उससे जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिल्कुल रेगुलर है, और अगर हम बात करें तो उसमें जो ये हमारे हाइपर एंड्रोजनिज्म के फीचर है, हिर्सुटिज्म, एक्ने, हेयर लॉस वगैरह, अगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या है, सिर्फ ये जो हमारा 3rd क्राइटेरिया है ये ही प्रेजेंट मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा ये दोनों क्राइटेरिया एब्सेंट है। तो इन तीनों में से उसमें हमें एक ही चीज़ पॉजिटिव देखने को मिल रही है, तो इट मीन्स कि उससे पीसीओएस हम डायग्नोज नहीं करेंगे, क्योंकि 25% फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी हमें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भी हमारा पीसीओएस होगा ही होगा। तो ये है हमारा रॉटरडम क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।